एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाह कर भी वापस नहीं ले सकते। तो दोस्तों, बोले हुए शब्द कभी भी वापस नहीं आते। एक बार एक महात्मा ने एक दीवार पर बड़ा सा सफेद पेपर लगाया और मार्कर से उस पर एक काला डॉट लगा दिया। फिर सब लोगों से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। सब लोग बोले, काला डॉट। तब महात्मा बोले, कमाल है, इतना बड़ा सफेद पेपर नजर नहीं आ रहा और छोटा सा काला डॉट नजर आ गया। यही हाल आज सभी का है। उन्हें किसी व्यक्ति की सारी जिंदगी की अच्छाई नजर नहीं आती, मगर उसकी अनजानी गलती को राई का पहाड़ बताकर नीचा दिखाना जरूर आता है। ऐसा करने से कोई श्रेष्ठ नहीं कहलाता। श्रेष्ठ बनना है तो जोड़ना सीखो, तोड़ना नहीं। दोस्तों, संगत का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। एक बार एक राजा जंगल की ओर जा रहे थे। रास्ते में डाकुओं का इलाका पड़ता था। राजा अपने काफिले के साथ जैसे ही उधर से निकला तो उसे एक तोते की आवाज सुनाई दी, मारो मारो, लूटो लूटो। राजा को आश्चर्य हुआ कि कैसा तोता है। राजा को बड़ा क्रोध आया, पर वह आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलकर वह ऋषियों के पास आश्रम में पहुंचा। जैसे ही आश्रम में पहुंचा, वहां द्वार पर एक तोता था। उस तोते ने बड़े ही मधुर स्वर में बोला, स्वागतम सुस्वागतम। राजा को फिर बड़ा आश्चर्य हुआ। तोते की आवाज सुनकर ऋषि बाहर आ गए। उन्होंने राजा का स्वागत किया। अपने आश्रम में उगे फल फूल से राजा को संतुष्ट किया। राजा से रहा नहीं गया। उसने कहा, ऋषिवर, ये मैंने क्या देखा। एक ही कुल में ये दो तोते जन्मे, दोनों का कुल एक है, दोनों का वंश एक है, दोनों की जाति एक है। रास्ते में जो तोता मिला था वह मुझे गालियां दे रहा था, लूटने की बात कर रहा था, लेकिन यह तोता तो मेरा स्वागत कर रहा है। ऋषियों ने कहा, बात कुछ नहीं है, इसमें दोष इन दोनों तोतों का नहीं है, उन्हें पालने वालों का है। दोनों एक ही माँ की संतान है। पर एक डाकुओं के पास चला गया और एक ऋषियों के पास चला गया। तो दोस्तों, जैसे लोगों की संगत में रहते हैं, वैसे ही गुण और दोष हमारे अंदर आ जाते हैं।